हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकेगर। नीट पीवाईक्यू सीरीज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 इयर्स नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर रे ऑप्टिक्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। हाई वेटेज चैप्टर है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में हम ऑन एन एवरेज अज्यूम कर सकते हैं। अब आप आगे चलकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर। ओके, तो उस आइडिया से इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अराउंड 80 क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसमें से कट गए हैं, जैसे कि रिजॉल्विंग पावर, एंगुलर रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड एंड प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर है वो भी अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो उसके भी 4-5 क्वेश्चन है काट दिए गए। तो अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ। नीट 2025 का ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? माइक्रोस्कोप है बेटा। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप ध्यान में आना चाहिए। फोकल लेंथ कितनी है? f0 2 सेंटीमीटर। आईपीस कितना है? 4 सेंटीमीटर बेटा। ट्यूब लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ट्यूब लेंथ होता है दोनों के बीच की सेपरेशन। और लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन जो डिस्टेंस है ये कितना है? 25 सेंटीमीटर। नहीं जब भी रहता तो हम बाय डिफॉल्ट यही मानते। मैग्निफिकेशन पूछ ली गई। जो मैग्निफिकेशन है वो हमारे पास होती है बेटा -v0 बाय u0 d बाय एफ। जब हमें ये ना कहा जाए कि इमेज कहाँ बनी है तो हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट लेकर ही सॉल्व करते हैं बेटा। तो अगर हमने इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट ले ली, अब यहां पर v0 u0 कुछ भी नहीं दिया, तो यहां पर आपको चेक करना था कि अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला लगना था। जो L है वो f0 से भी बहुत बड़ा है और L जो है वो fe से भी बड़ा है। तो यहां पर लगना था बेटा अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का L बाय f0 d बाय f। बात समझ रहे हैं? जब हमारे पास L बहुत बड़ा होता है तो हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, तो जो u0 है वो नियरली f0 के बराबर हो जाएगा, और जो v0 है इमेज है वो आई पीस के बहुत पास बनेगी, तो ये नियरली L के बराबर हो जाए। अब अगर आप वैल्यू पुट करें, ये 2 है, ये 25 है, ये 4। अगर आप देखें ये 10, ये 5, तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 125। तो क्या आंसर बन जाता है? डी। बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूला को मिस करते हैं। बहुत कम जगह पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है। लिखा हुआ मिल भी जाए तो बच्चे याद नहीं करते, सिर्फ इसी फॉर्मूला को याद करते हैं और इसकी जो दूसरी एडजस्टमेंट है उसे याद करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है? इन सर्टेन कैमरा कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर थिन कन्वेक्स लेंस आर अरेंज्ड एक्चुअली इन कॉन्टैक्ट। अगर हमें कॉन्टैक्ट में रख दिए 4 लेंस बेटा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड टोटल मैग्निफिकेशन बतानी। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, पावर क्या होता है बेटा? सभी का सम। जितने भी हम कॉन्टैक्ट में रख दें सभी का सम बच्चों। सारे आइडेंटिकल हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4। मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा? मैग्निफिकेशन होती है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मैग्निफिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा? m पावर 4। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा? इमेज फॉर्मेशन नीड रेगुलर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यस बेटा, अगर हमें इमेज फॉर्म करवानी है तो हमें किसी सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चाहिए। ओके, वैरायटी ऑफ कलर किस वजह से होते हैं? जो हमारे पास लाइट है उसी के कलर्स, जो वो रिफ्लेक्ट कर देगा हमें दिखाई देगा, जो एब्जॉर्ब कर लेगा वो दिखाई नहीं देगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने काफी परेशान किया। अगर आप देखें तो ये 2 क्वेश्चन थे 2025 के बेटा। ये फिर चल रहे री एग्जामिनेशन, ये आ गया नीट 2024। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन ने बच्चों को काफी परेशान किया। अगर आप इसका सब्जेक्टिव सॉल्यूशन प्रिज्म के तरीके से करने जाते हैं, ये R1 ये R2 ये 90 डिग्री है तो ये 90 - R1,
फिर ई को 90 डिग्री रखते हैं, रिलेशन लगाते हैं, तो ये सॉल्व हो जाता है। 7-8 लाइन यूज होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। बट अगर आप ध्यान रखें कि मैंने आपको ये क्लास में भी बताया है, नोट्स में भी मैं अक्सर बताता हूं कि जब ये एंगल 90 डिग्री हो और यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां ये TIR की कंडीशन है, ग्रेस कर रही है, उस केस में ये जो आप लोगों ने क्लास में ये लिखा होगा बेटा, √μ² - 1 ग्रेजिंग की कंडीशन किसके लिए लिखते हैं? इसके लिए लिखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के लिए। यहां से कोई लाइट एंटर करेगी, यहां पर ये ग्रेज करेगी, तब हम ये कंडीशन डिराइव करते हैं। बट इन सभी में कॉमन क्या है? 90 डिग्री एंटर किया इस फेज से और ग्रेजिंग है 90 डिग्री एंगल फेज से, तो इसमें ये अप्लाई हो जाता है। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन और भी हैं आगे आने वाले PYQ में, जिसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। ओके, तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये बहुत ही आसान और सिंपल कैलकुलेशन होने वाली थी। तो म्यू किसके बराबर आ गया? √5/, समझे बेटा, क्योंकि 4 रूट से बाहर आके क्या बचेगा? 2। ओके, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ये एक आप अपने SIP में ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है, आई पीस है, फिर से वही आ गया बेटा, मैग्नीफाइंग पावर, टेलीस्कोप है, ये 3 से 4 बार आया हुआ है। सिंपल इनकी रेशो जो है वही हमारे पास क्या है बेटा? मैग्निफिकेशन है। 3 से 4 बार नीट में हमें ये देखने को मिलेगा आगे चलकर। ये क्वेश्चन देखिए, सभी बच्चे ये रिलेट कर सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए सारे हमारे नोट्स में से आए हुए हैं बेटा। तो लेंस इज मेड, इसीलिए मैं आपके साथ क्विक रिवीजन वीडियोस भी शेयर कर रहा हूं। तो जो नोट्स के थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला है, SIP है, वो आप नोट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, सो दैट अगर ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को नीट में कर सकते हैं। अगर आपने PYQ वीडियो कंप्लीटली देखी है, क्विक रिवीजन सीरीज पूरी देखी है, देखेंगे तो आप आराम से 140 प्लस मार्क्स नीट में ले सकते हैं, फिजिक्स में, एक ऑप्टिमाइज्ड नीट के पेपर में। ठीक है, ओके। अगर 2026 जैसा आ गया तो आप 90, 100, 110 इतना स्कोर इजीली ले सकते हैं बेटा। 2025 जैसा अगर पेपर आता है तो। अ लेंस इज मेड अप ऑफ 3 मटेरियल। जब ये 3 मटेरियल से बना होता है बेटा, तो ये तीनों पार्ट 3 लेंस की तरह काम करते हैं। ये तीनों पार्ट 3 लेंस की तरह काम करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? जब ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी फोकल लेंथ अलग है, इसकी फोकल लेंथ अलग है, इसकी फोकल लेंथ अलग है। बात समझ रहे हैं? तो तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग है, यू सेम है, तो तीनों पार्ट अलग अलग जगह पर इमेज बना सकते। क्या ये मेरी बात समझ में आई बेटा? क्योंकि फोकल लेंथ अलग अलग है तो कितनी इमेजेस बनेंगी? 3 इमेजेस बनेंगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। ये हमारे पास परमिटिविटी, परमेबिलिटी दे दी स्पेस की, और यही कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज फॉर द मीडियम। मीडियम के लिए म्यू क्या होता है? μ0 × μr। जब आप कंपेयर करेंगे तो μr कितना आ गया? 1.5। यहां से जब आप कंपेयर करेंगे, ऐसे ही जब आप एप्सिलॉन r देखेंगे तो कितना आ जाएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है √εr μr, तो ये हो जाएगा √3। क्या बात समझ में आई? याद आया होगा बेटा आपको। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है कुछ इस तरीके से, मीडियम में होती है कुछ इस तरीके से। जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो V/C करते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है बेटा? उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ, C/V करते हैं बेटा, तो हमारे पास क्या बच जाता है? μr∈. ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, हॉरिजॉन्टल रे इज इंसिडेंट। हॉरिजॉन्टल रे, या वहां पर जो रे है वो हॉरिजॉन्टल नहीं थी, मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं बेटा। जब एक हॉरिजॉन्टल रे इंसिडेंस की गई, ठीक है,
तो क्या हो गया I0 R10। एंगल ऑफ प्रिज्म तो R2 किसके बराबर हो गया, A के बराबर। क्या पूछा है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो डेविएशन किसके बराबर होगी बेटा, I प्लस ई माइनस ए। एंगल ऑफ इमर्जेंस पूछा है, ई पूछा गया है, तो डेविएशन को मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू माइनस 1 इंटू ए। आई कितना है 0, ये कितना है बेटा ए, उधर प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा म्यू ए। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1.5, ये 6 डिग्री, कितना आ गया 9। अब ये क्वेश्चन पहली बार नहीं आया बेटा, पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है। अरे मैंने कॉपी करके नहीं रखा, मैं भी 1 मिनट बताता हूं आपको। ये देखिए बेटा, मैंने कॉपी किया इसको, ये रहा। ये 2 बार पहले भी यही क्वेश्चन आ चुका है। क्या रिजल्ट आता है, म्यू ए। म्यू ए, फर्क क्या है, इसमें आई पूछा गया है और इमर्ज नॉर्मली E0 है, आई म्यू ए है। इसमें I0 है और E पूछ लिया गया, तो E क्या हो गया म्यू ए। क्योंकि डेविएशन स्मॉल एंगल प्रिज्म की यही रहेगी, माइनस ए है, इसको इधर प्लस कर दीजिए, तो I प्लस ई म्यू ए है। अगर I0 तो E इसके बराबर, E0 तो I इसके बराबर। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो ये क्वेश्चन 3 बार, 2 बार पहले आ चुका था, फिर ये 23 में आया, तो अब तक टोटल 3 बार पूछा जा चुका है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी आप देख सकते हैं नीचे से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये भी पहले पूछा जा चुका है। क्या कहता है, ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन अ वॉल। एक वॉल है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसकी एक इमेज बनाई गई ऑफ इक्वल साइज ऑन अ पैरेलल वॉल विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। पैरेलल वॉल पे इक्वल साइज की इमेज, सेम साइज इमेज कब बनती है बेटा, जब ये भी 2f डिस्टेंस पे हो, ये भी 2f डिस्टेंस पे हो, यानी कि ये भी 2f1 पे हो और ये 2f2 पे हो। रियल साइज सेम साइज बेटा, रियल इमेज सेम साइज। द लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x इन फ्रंट ऑफ सेकेंड वॉल। ये कितनी दूरी पे है, x पे, तो x किसके बराबर होगा 2f पे, तो फोकल लेंथ क्या होगी बेटा x/2। तो फोकल लेंथ पूछी थी, कितनी आ गई x/2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, आगे चलकर आपको बताएंगे ये। नेक्स्ट ये देखिए बेटा, लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। तो एयर में जो स्पीड है वो किसके बराबर होगी x/t1। 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। अगर आप मीडियम में देखेंगे तो क्या है 10x/t2, ये स्पीड होगी। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मीडियम का। जनरली हम क्या लेते हैं एयर का 1, तो इसे 1/μ लिख देते हैं। अब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। तो अब ऊपर किसकी स्पीड आएगी मीडियम में, और नीचे किसकी आएगी बेटा एयर में। मीडियम में कितनी है 10x/t2, एयर में कितनी है x/t1। x से x कट गया तो क्या आएगा 10t1/t2। तो क्या आएगा बेटा 10t1/t2। साइन को उधर ले जाइए बेटा, तो आप साइन इनवर्स लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब यहां पर ध्यान देना है, ऑप्शंस देखिए 10t2/t1, t1/10t2। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कौन सी स्पीड आपको लिखनी है, नहीं तो छोटी सी गलती आपके नंबर्स छीन सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करने वाले हैं, बट मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये भी क्वेश्चन पहली बार नहीं आया है, ये भी रिपीट हुआ है। यहां पर शायद आंसर -50 आएगा, ठीक है, और यहां पर 100 आने वाला। तो ध्यान देंगे बेटा, क्या कह रहा है, मेरा साथ देंगे। मेथड 1, 2 मेथड से हम ये क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए तो और कौन सा मेथड आपको इजी लगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा। जो भी आपकी क्वेरी है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला होता है कि आपको ये
ये दिखने में ये मोटी सी स्लैब है, बट आपको ये एक लेंस की तरह लेना है। ये कौन सा लेंस है? प्लेनो कनकेव लेंस। अगर आप प्लेनो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ लिखेंगे, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगेगा बेटा वो जरूर बताइएगा। प्लेनो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है -r म्यू -1। तो r कितना है? 20 और नीचे आ गया 0.6। तो आप इसे लिख सकते हैं 200/6 100/3। क्या बात समझ में आई? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। यही वाला जो ये है, ये भी तो हमारे पास एक प्लेनो कनकेव है, सेम रेडियस है, तो थर्ड भी यही हो जाएगा। टू क्या है बेटा? बाई कन्वेक्स। सेकेंड लेंस कौन सा है? बाई कन्वेक्स और इक्यू कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्यू कन्वेक्स। दोनों साइड कन्वेक्स हैं और रेडियस है बराबर। तो उसके केस में क्या होता है? r/2 म्यू -1। तो ये कितना है? 22। म्यू कितना है? 1.5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 20। अब अगर आप देखें तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? तीनों कॉन्टैक्ट में है। 1/f1 1/f2 प्लस 1/f3। अगर आप मेरा साथ दें 1/f1, f1 क्या है? -100/3। तो -100 नीचे 3 ऊपर। f2 कितना है? 20। और f1 कितना है? -100 नीचे 3 ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें तो -3/100 1/20 -3/100। 100 एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो क्या बनेगा? -3 + 5 -3 -1/100। तो F इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों? ये आ गया -100 से। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? तो ये है मेथड 1 जो आपको ऑलमोस्ट सब जगह पर दिखाई देगा। अब मेथड 2 देखते हैं। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं बेटा। इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, नीचे रख देते हैं इसको यहाँ पर ऐसे, क्योंकि जब आप को ये रिवीजन के लिए मिलेगी तो आप इसमें से इसे देख पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 हमें क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखेंगे। इसमें हमें जो सीधी पावर इक्विवेलेंट लिखनी होती है, यानी कि 1/f इक्विवेलेंट। कैसे? रिफ्रैक्शन का, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे हम पावर लिखेंगे। कोई भी रे अगर यहां से जाएगी तो वो 4 बार रिफ्रैक्ट होगी। कहां कहां से? यहां, 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 यहां। सबसे पहली सरफेस पे अगर आप देखें तो दूसरा मीडियम है 1.6, पहला है 1, 1.6 - 1। फ्लैट है तो रेडियस इन्फिनिटी, ये एडवांटेज होने वाली है हमारे पास, ये 0 हो जाएगा। दूसरा यहां पर देखें, इस सरफेस के लिए ये वाला सेकंड मीडियम और ये फर्स्ट मीडियम, तो क्या होगा? 1.5 - 1.6 डिवाइड बाय। अब इस सरफेस के लिए आपको ये समझना है, यहां पर ये 1.5 है, ये 1.6 है, रे हम इधर से लेकर जा रहे हैं, तो सेकंड माइनस फर्स्ट। और क्योंकि रे इधर से जा रही है बेटा, तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। अब अगर आप देखें तो रेडियस किस तरफ है? इस तरफ, तो वो उस तरफ क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आएगा? +20। अब अगर आप देखें यहां पर इस वाली सरफेस पे बेटा, इस वाली सरफेस पे अब ये 1.6 है, ये 1.5, तो दूसरा मीडियम 1.6, पहला 1.5। अब क्योंकि रे अभी भी ऐसे ही जा रही थी, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो अब इसका रेडियस किधर है? नेगेटिव की तरफ। अब इसका रेडियस किधर है बेटा? सेंटर इधर होगा ना, तो नेगेटिव। तो यहां क्या पुट कर दोगे? माइनस। और लास्ट वाली में तो फिर हमारे पास इन्फिनिटी है बेटा। तो जब ये दो प्लेन सरफेसेस हैं, तब तो ये हमारे पास काफी टाइम सेविंग मेथड हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स तो 0 है। ऊपर क्या बच गया? यहाँ -0.1/20, यहां भी क्या बच गया? -0.1, ऊपर था 0.1, नीचे -20, वो ले गए, तो ये क्या बच गया? -0.2/20, ये बच गया 2/200। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा? माइनस। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आप
ये सेकंड मेथड समझ गए तो आपके लिए ये काफी टाइम सेविंग हो सकता है, स्पेशली जब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो और एक सरफेस है फ्लैट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। टू थिन लेंस, यहां स्टार रह गया लगाना। टू थिन लेंस आर ऑफ फोकल लेंथ है बट वन इज कन्वेक्स एंड अदर इज कनकेव। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वलेंट फोकल लेंथ बतानी है भाई। एक f है, दूसरा माइनस f है, तो ये 0 और इक्वलेंट फोकल लेंथ इज इंफिनिटी। ओके, समझे बेटा। मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग अ क्लाउडी डे अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी रेनबो में बी क्रिएटेड। ठीक है, अब जो ये सेकेंडरी और प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी ये नीचे बनता है बेटा, ये एक रे इसमें से गई या रिफ्लेक्शन सफर की और नीचे आ गई, ये होता है प्राइमरी। सेकेंडरी इससे थोड़ा सा ऊपर बनता है, वो नीचे से रे एंटर करती है, इधर जाएगी, फिर यहां जाएगी और फिर ये वापस आती है ऐसे। तो इसमें 2 TIR होती हैं, ये होता है सेकेंडरी। ओके, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी में 2 TIR है, एक रिफ्रैक्शन है, 2 रिफ्रैक्शन, ये वाला ऐसे होता है, ठीक है, डबल रिफ्लेक्शन। अब और क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनमें नियरली 10 डिग्री का डिफरेंस होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये 40 टू 43 डिग्री के बीच में होता है, ये 50 टू 53 डिग्री होता है। ये रेड वायलेट ऐसे होता है और ये वाला रेड नीचे वायलेट ऊपर, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड भी कहा जाता है। और इट इज वेरी लाइट। बच्चे कहते हैं सर हमने तो हमेशा एक ही देखा है। जब ये कई बार बनता है, हम क्लास में होते हैं तो बाहर ले जाके दिखाते हैं कि जनरली ये भी बनता है बट इट इज वेरी लाइट। इंटेंसिटी इज नियरली 10% 20%, तो डिफिकल्ट टू लोकेट होता है। तो थोड़ा सा जोर डालेंगे, आंखों पे सर्च करेंगे तो आपको ये दिखाई देता है। तो सेकेंडरी रेनबो डबल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज फॉर्म्ड अबव द प्राइमरी। ओके बेटा, ये करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज बीइंग यूज्ड टू ऑब्जर्व प्लैनेट। फोकल लेंथ इन नॉर्मल एडजस्टमेंट बेटा। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 20 मीटर, आई पीस 2 सेंटीमीटर, 0.02 मीटर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ क्या होती है दोनों लेंस में, f0 प्लस fp, ये होता है 20.02 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? मैग्निफिकेशन क्या होती है, f0 बाई fp। इन्वर्टेड होती है तो माइनस कभी लगा देते हैं कभी नहीं लगाते, मर्जी है, ठीक है। यहां लगा दी तो हमने मान ली, ठीक है। इमेज इज इरेक्ट डिमिनिश्ड, नो, इन्वर्टेड। ये माइनस साइन यही इंडिकेट करता है कि इमेज क्या होती है बेटा, नेगेटिव इन्वर्ट, यानी कि इन्वर्टेड होती है, ठीक है, और इनलार्ज्ड होती है। अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्टिव, यस। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा होता है बेटा और आई पीस का छोटा होता है ना, ये आपको पता है ना, तो ये भी करेक्ट है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ए बी। फिर कहता है बेटा बाई कन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है पावर। भाई फोकल लेंथ क्या होती है इसकी, बाई कन्वेक्स की हमने अभी अभी पीछे भी लिखा था फॉर्मूला, अगर आपको नहीं याद तो आप ऐड कर सकते हैं। इक्यू कन्वेक्स, अगर दोनों सर्फेसेस का रेडियस सेम है तो ये फोकल लेंथ होती है। तो ये 20, ये 2, ये 1.5 माइनस 1, ये 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। पावर 1/f अगर f मीटर में है, और 100/f इफ पावर f इज इन सेंटीमीटर, और ये किस में है, मीटर में। तो ये क्या आ जाएगा, 0.25 डायोप्टर प्लस आएगा क्योंकि कन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है आपको, कहता है अ रे फॉल्स ऑन अ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3
म्यू दे दिया, एट एन एंगल 60 डिग्री दे दिया, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। अब इसके भी दो तरीके हैं। मेथड 1, अगर आपको वेव ऑप्टिक्स का ब्रूस्टर लॉ याद है, ब्रूस्टर्स लॉ, तो वो कहता था कि tan i इक्वल टू म्यू के बराबर हो, तो यहां पर है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर टू रिफ्रैक्टेड रे, याद है आपको ब्रूस्टर लॉ पोलराइजेशन का, वेव ऑप्टिक्स का हमने क्विक रिवीजन भी डाला है, अगर आपको नहीं याद तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, मेथड 2 क्या है, पूरा सॉल्व करेंगे हम। पूरा सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू 60, तो r भी किसके बराबर होगा, 60। यहां पर r से हमारा मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये i है, ये r है, तो यहां पर अब हमें r डैश निकालना है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, r डैश। तो क्या लगाएंगे, 1 इंटू साइन 60 √3 इंटू साइन r डैश। कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ, √3/2 √3 साइन r डैश। तो r डैश कितना आ गया बच्चों, 30। तो ये वाला जो एंगल है थीटा, ये क्या होगा, ये टोटल एंगल कितना है बच्चों, 180 डिग्री। तो 180 माइनस r डैश इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 90। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम separated by a plane boundary having the speed this and this, critical angle for the ray of light for those two mediums, critical angle। क्या आपको लगता है ये भी पहली बार आया है? नहीं, ये भी एक बार पहले सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया, मैंने रखा नहीं, अभी मैं आपको लाकर दिखाता हूँ। 2010 में ये आया था। साइन थीटा सी, ये क्या होता है बेटा, रेरर बाय डेंसर, और जो म्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी इन डेंसर, वेलोसिटी इन रेरर। क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये डेंसर में स्पीड क्या होती है, लेसर, रेरर में स्पीड क्या होती है, हायर। तो लेसर है 1.5 इंटू 10⁸, डेंसर रेरर में कितनी है, ज्यादा है। ठीक है, अब हमें नहीं दिया कि कौन सा रेरर कौन सा डेंसर, क्या साइन क्या लेना है, हमें सिर्फ ये पता है कि भाई ऊपर रेरर डेंसर, नीचे रेरर। तो ये क्या आएगा, 3/4। तो साइन थीटा सी क्या आ गया, साइन इनवर्स 0.75। तो आंसर क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। ओके, तो जो पहले आया हुआ क्वेश्चन अभी आपको दिखाता हूं मैं, बस वेट करिए। ये देखिए बेटा, ये क्वेश्चन सेम वही डाटा 2010 में भी पूछा गया और वहां भी आंसर वही आएगा, सेम। तो ज्यादातर PYQ रिपीट होते हैं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं PYQ करना जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। अब ये देखो 90 डिग्री है, अब एंगल स्मॉल नहीं है, नहीं तो मैं म्यू ए सीधा लगा देता, यहां स्मॉलर नहीं है, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जो ये 90 डिग्री पे है, I 0 तो R1 0, तो R2 किसके बराबर होगा, A के। A कितना है, ये 90 ये 60, तो A कितना हो गया बेटा, 30। क्या ये बात समझ में आई? अब हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, तो R2 पता चल गया, तो 1 इंटू साइन E इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R2। साइन E म्यू कितना है, √3, साइन 30 1/2, ई कितना है बेटा, 60। क्या ये बात समझ में आई? यहां से जो रे आएगी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, यहां से हम एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? अगर देखिए 3-4 बार तो वो स्मॉल एंगल वाला है जिसमें हमने म्यू ए लिखना है, बट यहां पर ये एंगल बड़ा था तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, अ कन्वेक्स लेंस of focal length 20 centimeter and concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis, with the distance D between them। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, D है।
एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, ये सिंबल है कन्वेक्स और कनकेव के, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक पैरेलल बीम आता है कुछ इस तरीके से, वो कन्वर्ज होगा बेटा, कहां तक कन्वर्ज होगा 20 तक। कहां पर फोकस पे कन्वर्ज होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए 20। एंड लीव्स बी पैरेलल, और बी को पैरेलल ही लीव करता है। अब ऐसा कब होगा बेटा, जब ये पैरेलल लीव करेगा, यानी कि यहां पर ये जो है ये गया नहीं बीम, ये बीम यहां पर गया नहीं बेटा, ये हमने डॉटेड लाइन बना दी। तो ये बीम इधर जाना चाहता था बट इधर गया नहीं, सीधा गया, तो ये डी कितना होगा। अब अगर आप लेंस 2 के लिए देखें तो v इंफिनिटी पे है, माइनस यू इक्वल टू फोकल लेंथ f2 माइनस 5, तो u कितना है +5, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए 5। तो d कितना हो गया बेटा 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 50। दिस इज मेथड 1। मेथड 2 क्या है इसका, इक्विवेलेंट पावर होती है P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। पैरेलल बीम गया, पैरेलल बीम आया, नो कन्वर्जन, तो इक्विवेलेंट पावर 0। तो इसको पुट कर दीजिए बेटा। अगर दो लेंस डी सेपरेशन पे पड़े हैं तो उनकी इक्विवेलेंट पावर का यही फॉर्मूला होता है। तो डी किसके बराबर आएगा, डी आएगा P1 प्लस P2 डिवाइड बाय P1 P2। इसको आप क्या लिख सकते हैं P1 बाय P1 P2, P2 बाय P1 P2। कट गया बेटा, तो क्या बच गया 1 बाय P2 1 बाय P1, क्या बच गया F2 प्लस F1। ये कितना है बेटा -5, ये कितना है 20, तो कितना आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, पहला कंसेप्चुअल के 20 तक जाएगा, फिर अगर ये पैरेलल निकल रहा है तो इसके लिए u क्या होना चाहिए 5। अगर ये 5 है, वो प्लस का था तो वर्चुअल है, ठीक है। फोकस आपको पता है ना, कनकेव लेंस का फोकस इधर होता है, जब हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोकस डिफाइन करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। तो जो ये d है इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सुटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में लार्ज फोकल लेंथ होती है, लार्ज अपर्चर क्यों होता है। लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट टू द क्वांटिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ इमेज, क्वालिटी एंड विजिबिलिटी, यस। क्यों, क्योंकि लार्ज अमाउंट गैदर करेगा, लार्ज एरिया इंश्योर बेटर लाइट गैदरिंग, यस। जितनी लाइट गैदरिंग उतनी शार्प उतनी ब्राइट इमेज बनेगी। लार्जर अपर्चर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन, यस बेटा। जो ये टॉपिक कट गया, आगे चलकर भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर रेजोल्यूशन, वो 1/a डायामीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। जितना ज्यादा डायामीटर उतनी ज्यादा अच्छी रिजॉल्विंग पावर, और एंगल थीटा उतना ही कम, डेल्टा थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था बेटा। क्लियर है, तो क्या आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये देखिए क्वेश्चन। काफी बच्चे 2021 में जब ये क्वेश्चन आया था तो परेशान हुए थे, इवन अभी भी कुछ बच्चे डाउट लेकर आते हैं कभी कभार। कैसे बेटा, ध्यान देंगे। सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसकी फोकल लेंथ दी गई थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, बाकी डिस्टेंसेस मेंशन है। तो अगर मैं सबसे पहले लेंस के लिए सॉल्व करूं, फॉर लेंस 1/b माइनस 1/, वैसे तो आपको दिख रहा था ये 2f है, तो इमेज भी 2f पे बनेगी, बट अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। 60 एलसीएम 2 माइनस 1, आप देख सकते हैं v कितना आ गया 60, ये कितना है 2f था, ओके। तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां बननी चाहिए थी बेटा 60 सेंटीमीटर।
कहाँ बननी चाहिए थी, 60 सेंटीमीटर पे इमेज बननी चाहिए थी। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, थोड़ा इधर बना रहे, बट ये जो मिरर आ गया बीच में, तो ये इधर तो जा ही नहीं सकता, तो ये जो रे है ऐसे टकराएगी। अब दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर। अब अगर हम देखें फॉर प्लेन मिरर, बेटा प्लेन मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। U2 हो गया +20, तो V2 हो जाएगा -20। प्लेन मिरर में जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट बनता है उतनी ही दूरी पे इमेज, उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनती है, तो ये I2 हो गया बेटा, ये V2 हो जाएगा। क्या ये पता चला? अब बच्चों ने इसे ही मार्क कर दिया, ये कितना डिस्टेंस था, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस रियल इमेज। अगर ये 20 है तो ये भी 20 था, तो ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर है मार्क कर दिया। बट ये नहीं है, इसने क्या पूछा है, फाइनल इमेज। क्या ये रे यहीं पे रुक जाएगी? नहीं, ये रे अब आगे जाएगी। जब ये इस लेंस में से पास करेगी तो आपको फिर से किसके लिए लिखना पड़ेगा, फॉर लेंस। अब इधर रे जा रही है तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास U3 की तरह काम करेगा। U3 कितना होगा, -20। V3 लोकेट करना है, -20 इक्वल टू फोकल लेंथ है 30, तो ये 1/V3 1/30 -1/20, 60 एलसीएम ले लीजिए बेटा, 2 - 3, तो V3 कितना आ गया, -60 बेटा। -60 मतलब इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो जब ये रे यहां से बेंड होगी तो ये इतनी का ऐसे बेंड हो जाएगी कि अगर आप इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये रे जाकर यहां मिलेगी। ये इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी बेटा, बात समझ रहे हैं, ये इस तरीके से कुछ एक्सटेंड हो जाएगी। तो जो फाइनल इमेज है वो यहीं पर बनती है। अब ये कैसी बनी, रे तो इधर जा रही है, एक्सटेंड करने पे बनी, इसलिए ये क्या है, वर्चुअल। और कितने डिस्टेंस पे है, 20, क्योंकि लेंस से 60 है, 40 ये 20, तो आंसर क्या था बेटा, 20 सेंटीमीटर प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज है बननी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन नीट उसमें जेई में पहले आ चुके हैं बेटा। जेई PYQ जब आप करेंगे तो उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका था। तो जिन बच्चों ने जेई मेन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे उनको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई, बाकी सभी थोड़ा कंफ्यूज होकर सेकंड ऑप्शन के साथ चले गए थे इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये फिर से देखिए वही आ गया। इमरजेंस नॉर्मली E0 है, तो I किसके बराबर होगा बेटा, μA। ये ऊपर बताया था अभी अभी आपको, क्योंकि डेविएशन क्या किया था हमने, डेविएशन इक्वल टू I + E - A, ये होता है μ-1A, ये 0, ये I - A बच गया, तो I क्या बच जाता है, μA। ये ऊपर हमने किया था, एक बार फिर से ये क्वेश्चन आएगा, उसमें भी μA। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। ब्रूस्टर्स एंगल, वैसे तो ये वेव ऑप्टिक्स में आना चाहिए था, पता नहीं ये कैसे डाल दिया यहाँ पर। tan IB ये किसके बराबर होता है, म्यू, और म्यू इज जनरली ग्रेटर देन 1, तो IB इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, और इंसिडेंस एंगल 90 से तो छोटा होता ही है, तो इसलिए आंसर क्या आ जाता है बेटा, डी ऑप्शन। इसको देखते हैं बेटा, पिक द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग फाइंड करना था। टू ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड द सन, नो। अगर आपको रेनबो ऑब्जर्व करना है तो सन की तरफ आपकी बैक होनी चाहिए, फ्रंट तो आपका इधर होना चाहिए, तो यही पहले गलत है, तो ये आंसर होना चाहिए। रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, यस, डिस्पर्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्लेक्शन भी। व्हेन लाइट रे अंडरगो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप, सेकंड, ये ऊपर भी था, सेकंड रेनबो में, सेकंड सेकेंडरी रेनबो में 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्राइमरी में सिंगल। द ऑर्डर ऑफ कलर इज रिवर्स्ड, मैंने आपको बताया था सेकेंडरी इन्वर्टेड होता है प्राइमरी के कंपैरेटिवली।
ओके, तो उम्मीद है ये आपको याद होगा, आपने पहले वाले सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा होगा, तो आप यहां पर उसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वाह, जब आई थीटा सी के बराबर होगा बेटा, तो हमारे पास आर किसके बराबर होता है, लाइट ग्रेज करती है, तो आर होता है 90 डिग्री के बराबर। ये तो सबको मालूम ही होगा बेटा, तो क्या आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है टू सिमिलर, ये वैसा ही है जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था, बट इसमें दो लेंस हैं, दोनों के बीच में हमें मटेरियल जो है वो फिल करना है। एक बार मैं ये फोटो लेकर आ रहा हूँ जरा, बस बनाए तो थे, ये रहे। मान लेते हैं ये दो लेंस हैं, दोनों इक्यू कन्वेक्स हैं, दोनों की फोकल लेंथ एफ एफ है बेटा, दोनों को कोएक्सियली रखा गया है और बीच में क्या डाल दिया गया है बेटा, लिक्विड। पहले लिक्विड नहीं डाला गया था, पहले लिक्विड नहीं डाला गया था बेटा। पहली सिचुएशन में कहता है केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर सच दैट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, ये कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं, तो F1 क्या हो जाएगा, F/2। ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा, F/2 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अब कहता है इसके अंदर बिटवीन द इज फिल्ड विद द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मटेरियल फिल कर दिया। ओके, तो अब ये जो एक्ट करेगा, दिस विल एक्ट एज अ इक्यू कनकेव लेंस बेटा। तो इक्यू कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -f। क्यों, क्योंकि म्यू सेम है, रेडियस सेम है, तो बस साइन ही तो बदलेगा। तो अब जो इक्वलेंट है वो F2 है, तो वो कितना होगा, 1/f प्लस 1/-f प्लस 1/f। तो ये कट गया, तो F2 किसके बराबर आ गया, F2। तो F1/F2 किसके बराबर आएगा बेटा, F/2/f 1/2 के बराबर। समझे, ये भी डाउट काफी सारे बच्चे पूछते हैं बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये देखिए, एन इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर P is cut into two symmetrical halves by plane containing the principal axis। यहां से कट कर दिया, तो ये हमारे पास ऊपर आधा पार्ट बच गया बेटा। द पावर ऑफ वन पार्ट, अब देखो यहां पर दोनों क्या रहे, सेम, ये दोनों रेडियस क्या रहे, सेम, म्यू भी क्या रहा, सेम, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या रहेगी, सेम, तो इसकी पावर भी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। ओके, अगर हम इसको यहां से बीच में से कट करते, तब इसकी पावर जो है वो आधी हो जाती और फोकल लेंथ है डबल हो जाती, अगर ऐसे कट करते। बट यहां से कट करने से दोनों रेडियस और म्यू सेम रहा, तो फोकल लेंथ विल बी सेम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है डबल कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सरफेस इज डबल देन द अदर। फोकल लेंथ क्या दे दी, 25, एक का रेडियस दूसरे से डबल है। फाइंड द रेडियस ऑफ रिफ्रैक्टिव, फाइंड द रेडियाई, यहाँ फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.1। अब अगर आप देखें तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जब आप इक्यू कन्वेक्स लेंस में देखते हैं बेटा, तो यहां साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करनी होती है। R1 की वैल्यू R1 ही रख लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि R1 R है, तो R2 मान लेते हैं R है, R1 क्या हो जाएगा 2R। तो अब अगर आप देखें तो R1 जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ये वाला, तो ये प्लस लिखेंगे 2R, माइनस R2 जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा बेटा, इधर नेगेटिव है, तो R2 किस तरफ है बेटा, नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा,
तो ये आ गया 1/2, ये आ गया बेटा 2r, ये आ गया 1 प्लस, तो ये क्या आ गया ऊपर 3 नीचे 4, तो हमारे पास फोकल लेंथ क्या आ गई 4r/3। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमें पता है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3f/4, 3 इंटू 25/4, 75/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया R2, R1 हो जाएगा 2r, यानी कि 75/2, इसे 37.5, इसे 18.75 कह सकते हैं। तो क्या आंसर आएंगे बेटा 18.5 एंड 37.5। इसको देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। यू कितना है 40 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है -15। इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर, मिरर की तरफ आ गया, तो ये 40 था 20 आ गया, तो कितना बच गया बेटा 20। ये समझ आया बेटा क्या कह रहा है कि ये हमारे पास मान लेते हैं, अरे वाह, ये हमारे पास मान लेते हैं मिरर है, ये हमारे पास क्या है बेटा मान लो मिरर है। ये ऑब्जेक्ट पहले 40 सेंटीमीटर पे था, तो ये यू था, इसको 20 सेंटीमीटर मिरर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस बच गया, ये कितना बच गया बेटा 20, ये u2। ये समझ आया। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। तो पहले केस में इमेज कितनी दूरी पे थी बेटा 1/v1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/v1 किसके बराबर आएगा -1/15 प्लस 1/40। 120 एलसीएम ले लेते हैं, -8 प्लस 3, तो v1 आ गया 120/-5, ये हमारे पास हो गया 24 सेंटीमीटर। ओके, दूसरे केस में अगर आप देखेंगे 1/v2 प्लस -20 इक्वल टू -15 बेटा, तो 1/v2 -15 प्लस 1/20, एल्शियम ले लेते हैं 60 -4 प्लस 3, तो v2 आ गया माइनस। तो बेटा शिफ्ट कितना हुआ, शिफ्ट हुआ 60 - 2 24 36 है। पहले कहाँ था 24 पे था, पहले कहाँ थी इमेज यहां पर, फिर ये 60 पे चला गया, इधर चला गया बेटा 60 पे यहां पर, तो ये अवे शिफ्ट हुआ, कितना शिफ्ट हुआ 36 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा बेटा 36 सेंटीमीटर अवे। आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विल हैव लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड हाई रेजोल्यूशन पावर। ये मैंने पहले कहा था हाई एंगुलर रेजोल्यूशन, लार्जर एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो हमारे पास बेटा फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की, हाई, लार्ज फोकल लेंथ। अपर्चर, जैसे मैंने कहा था कि जो एंगुलर रेजोल्यूशन एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल जो हम स्टडी कर सकते हैं वो डायामीटर के इनवर्स होता है, जितना ये स्मॉल होगा उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। तो जो रेजोल्यूशन है, तो इसका मतलब जो रेजोल्यूशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, डायामीटर होगी। तो डायामीटर होगी तो लार्जर डायामीटर गिव अ हायर एंगुलर रेजोल्यूशन, तो क्या आंसर आ जाता है बेटा सी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कितना छोटा एंगल हम देख सकते हैं, कितने छोटे एंगल पे दोनों को अलग अलग देख सकते हैं, उतनी ही उसकी एंगुलर रेजोल्यूशन है ज्यादा हो, उतनी ही उसकी रिजॉल्विंग पावर है ज्यादा। ओके, अब तो ये टॉपिक से हट गया, बट फिर भी मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है बेटा। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, कहते हैं कि प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री है, वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड मिरर इनवर्ड। एक सरफेस को हमने सिल्वरिंग कर दी बेटा और अंदर की तरफ मिरर कर दिया, ठीक है, ये हमें डाटा दिया है।
सिल्वर कोटिंग। अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंटरिंग द प्रिज्म फ्रॉम अदर साइड रिट्रेस इट्स पाथ। जब वो इस मिरर के साथ टकराया तो टकराने के बाद रिट्रेस कर गया। रिट्रेस कब करेगा बेटा? जब ये परपेंडिकुलर हिट करेगा, यानी कि R2 क्या हो गया? 0। तो R1 A के बराबर हो गया बेटा, सीधा सीधा। जब ये परपेंडिकुलर हिट करेगा तो नॉर्मल के साथ एंगल 0, क्योंकि R2 क्या होता है? एंगल विद नॉर्मल, एंगल विद नॉर्मल। ये पता चल गया बेटा। अब हमें क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा? 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन आर। ये √2 है, साइन 30 1/2 है, ये 1/√2 बच गया बेटा। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। क्या ये बात समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये फिर से वही आ गया। ये वाला भी अब टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। जो हमारे पास आता है बेटा कि कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, बट ये बहुत आसान है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये कहता है विदाउट डेविएशन, तो टोटल डेविएशन को आपको 0 कर देना है बेटा। टोटल डेविएशन क्या होती है? एक होती है μ1 - 1 A1, दूसरी हो गई μ2 - 1 A2 इक्वल टू 0। अब पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल गिवन है। दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, एंगल फाइंड कर। तो A2 क्या आएगा बेटा? -0.42 इंटू 10.7। तो ये कितना आ गया बेटा? 6 डिग्री। माइनस का मतलब क्या होता है कि दोनों प्रिज्म क्या होते हैं? इन्वर्ट। अगर एक कुछ इस तरीके से है तो दूसरा प्रिज्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये भी अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बेटा। ये मिरर के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है? ये उस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो आप देखें 2017 के बाद प्लेन मिरर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया अभी, है ना। तो ये एक सोर्स है, यहां से लाइट आ रही है। ये इस कंसेप्ट के ऊपर है कि अगर आप मिरर को थीटा घुमाओ तो ये जो रे है ये 2 थीटा से घूम जाएगी। तो ये डिस्टेंस x दिया है और ये वाला y। क्योंकि ये एंगल स्मॉल होता है बेटा, स्मॉल एंगल, तो tan 2 थीटा इज y/x बेटा। तो 2 थीटा इक्वल टू y/x, तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा? y/2x। ओके। तो ये अब ये सिर्फ इस कंसेप्ट के ऊपर है कि मिरर को अगर थीटा घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी। पहले रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ रही थी, बाद में फिर ऐसे चली। ओके। इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन भी 2 बार हमारे सिलेबस में आ चुका है बेटा। एक बार ये 16 में, एक बार 2000 में। कहता है कि एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इसके अंदर एक बबल है, मान लो ये x डिस्टेंस पे, ये y। जब एक साइड से देखेंगे तो आपको 5 सेंटीमीटर दिखाई देता है। h एपरेंट क्या होती है बेटा? h/μ। एक साइड से देखने पे h एपरेंट 5 है, एक्चुअल कितनी है? x/μ। तो x कितना है बेटा? 5μ। दूसरी साइड से देखने पे 3 है, बट है कितना? y। तो y/μ। तो y कितना हो गया बच्चों? 3μ। तो जो टोटल थिकनेस है वो किसके बराबर है बेटा? x + y, 8μ। 8μ कितना है? 1.5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 12। तो कितना आ जाएगा? क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्लियर है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। एक साइड से देखें तो कहां दिखाई देगा? एक साइड से देखें तो कहां दिखाई देगा और दूसरी साइड से देखें तो कहां? ये जो दिख रहा है ना, व्हेन व्यूड अपीयर टू बी एट, तो ये हमारे पास एपरेंट है। तो एक्चुअल थिकनेस हमें निकालनी। यहां पर भी यही है, 5 और 2। यहां क्या था? 5 और 3। बाकी सब क्या है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? हमें कहता है 2 आइडेंटिकल ग्लास इक्यू कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ है फॉर कैंप्टेन कॉन्टैक्ट। स्पेस बिटवीन द लेंस, ये मैं फिर से वो लेंस ले आता हूं बेटा। ठीक है, 2 हैं लेंस जिनकी फोकल लेंथ f है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। इनके बीच की जो स्पेस है इट इज फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/। अब अगर आप देखें फॉर इक्यू कन्वेक्स लेंस, इक्यू कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ होती है बेटा, हम पहले भी 3-4 बार लिख चुके हैं, यही आर म्यू कितना है 1.5 माइनस 1, तो आर इज इक्वल टू एफ आ गया। तो जब मैं इक्यू कनकेव लिखूंगा, दोनों साइड से सेम है ना, ये दोनों सेम है तो इनके रेडियस भी सेम है, तो ये जो बनेगा ये क्या बन जाएगा बेटा, इक्यू कनकेव। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, माइनस आर 2 म्यू माइनस 1। आर की जगह एफ लिख सकते हैं 2, म्यू की जगह 4/3 माइनस 1, 1/3 आ गया, तो 3f/2 आ गया बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब अगर आप मेरा साथ दें तो जो टोटल फोकल लेंथ है वो 1/f प्लस 1/f इक्विवेलेंट की जगह आ जाएगा 3f/2 प्लस 1/f। क्या ये बात समझ रहे हैं? तो ये अगर आप देखें तो 1/f माइनस 2/3f प्लस 1/f। अगर आप ये देखें 3f क्या आएगा, 3 माइनस 2 प्लस 3, तो 6 माइनस 2 4/3। तो f इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा बेटा, 3f/4। क्या ये बात समझ में आई सबको? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है 2016 में। जो आपको टेबल याद करवाए जाते हैं लेंस में, मिरर में, है ना, ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। जो आपको याद करवाया जाता है कि आप ये टेबल याद रखिए, इमेज फॉर्मेशन याद रखिए, कब मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि किस किस को याद है। -2 मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइट बड़ी होगी यानी कि इनलार्ज्ड इमेज है, माइनस है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इनलार्ज्ड तो रियल भी होगी, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इन्वर्टेड इन लार्ज इमेज, कन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो वो कौन बनाएगा, कनकेव। अब ये फिर से माइनस है, माइनस मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रियल, रियल इन्वर्टेड कौन बनाता है, फिर से ये क्या आ जाएगा, कनकेव होगा, रियल होगा। +2, अब ये इरेक्ट है, इरेक्ट इनलार्ज्ड, इरेक्ट और बड़ी इमेज कौन बनाता है, कनकेव, बट कैसी होती है वो, वर्चुअल। अब ये क्या है, +1/2, प्लस मतलब इरेक्ट, 1/2 डिमिनिश्ड, तो इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स, और कैसी होती है, वर्चुअल। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारे पास डायरेक्ट उसके ऊपर बेस्ड है, क्या आपको इमेज फॉर्मेशन लेंस की याद है या नहीं। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, QR, QR, QS, PS, सी ऑप्शन हमारे पास आंसर है बन रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से वही आ गया, देखिए क्या कह रहा है, कहता है टेलीस्कोप है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्टिव की, आई पीस की फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, 200 सेंटीमीटर दूर पड़ा है बेटा फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, लेंस मस्ट बी सेपरेटेड, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, 1/V0, लेंस है तो -200, फोकल लेंथ 40, इसको उधर ले जाइए बेटा, 1/40 -200, 200 एलसीएम ले लीजिए, जाएगा 5 - 1 4, तो V0 क्या आ जाएगा 50। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो इमेज है वो कहीं यहां बनेगी V0, अब जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, V0 प्लस UI, नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये V0 प्लस FE होता है, तो ये आ जाएगा 50 + 4 54। और अगर आप
दूसरा केस लेंगे तो जिसमें इमेज नियर पॉइंट पे बनती है तो ये होता है डी एफ ई डिवाइड बाई डी प्लस एफ। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 54 से बस थोड़ा सा ही फर्क होता है बेटा, 53 के आसपास आ जाता है। तो ऑप्शन में देखें तो सिर्फ 54 है, 53 जैसा है ही नहीं। और मैंने जैसे पहले भी बताया था, अगर कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मल एडजस्टमेंट लेकर चलते हैं। तो जो सेपरेशन है बिटवीन द लेंस वो कितनी होगी, 54 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट फॉर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। इंसिडेंस एंगल दे रखा है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री। रे सफर मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, डेविएशन इज मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप देखें तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ई आई के बराबर होता है, तो आई प्लस ई माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 45, 45 माइनस 60, तो ये हो जाएगा बेटा 30। तो ये तो पता चल गया हमें। अब अगर हमें देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो 1/√2 तो हो नहीं सकता, तो आंसर तो डी होगा। अब नीट में बैठे हैं 30 डिग्री आ गया तो क्यों म्यू सॉल्व कर रहे हैं, म्यू तो हमेशा ही लेस देन 1 होता है। अगर फिर भी सॉल्व करना है तो R1 R2 किसके बराबर होते हैं, a/2 30 डिग्री। तो 1 इंटू साइन 45 म्यू इंटू साइन 30, ये 1/√2, ये म्यू और ये 1/2, तो म्यू कितना आ जाएगा रूट। समझे बेटा, बट आप टाइम बचा सकते हैं, इसमें 25-30 सेकंड तो जाएंगे, उतने में आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नीट में। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता चाहता क्या है रे भाई, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा टेलीस्कोप है बट टेलीस्कोप का कुछ खास इसमें यूज होगा नहीं, और मैग्निफिकेशन भी टेलीस्कोप की निकालनी है। तो इन जनरल जब मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो वो मेरे पास आएगी f0/f मैग्नीट्यूड। बट क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको अगर आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन में जो डाटा हमें दिया गया है उसको अगर आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास दो हैं, दोनों सेम साइज के बना लिए, कोई टेंशन नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई पीस। नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो ये डिस्टेंस कितना होगा f0+f, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। स्ट्रेट ब्लैक लाइन इज ड्रॉन इनसाइड द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगी, दिस विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट। आई पीस फॉर्म रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की रियल इमेज आई पीस बनाता है। कहां बनाता है, यहां कहीं, तो ये इसकी इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेंथ एल है, ये स्मॉल एल है। दो मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप निकालें, भाई इससे निकालें कैसे, बात समझ में नहीं आई, तो ध्यान देंगे। फॉर आई पीस, आई पीस के लिए हमें क्या पता है, हमें पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हमें पता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ। तो क्यों ना मैं ऐसे लगा दूं, आई पीस की मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ प्लस डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज माइनस एल बाई कैपिटल एल, एफ ई, यू कितना है, यू तो यही एक्ट करेगा, तो ये होगा माइनस f0+f, एफ ई से एफ ई कट गया है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा -f/f0। तो हमें क्या चाहिए था मैग्निफिकेशन के लिए, f0/f, तो वो किसके बराबर आ गया, f0/f, और यही हमारे पास क्या है बच्चों, मैग्निफिकेशन। तो आंसर क्या आ गया, बी। बस इतना ही तो था। अब बहुत सारे बच्चे ये डाउट पूछते हैं क्योंकि वो इस चीज को समझ नहीं पाते, यार ये क्या देने की कोशिश क्या कर रहा है और इसको क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या कह रहा है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन इसके ऊपर फॉल करती है, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हमें गिवन। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है ना। अब जब ये यहां पर फॉल करेंगे, ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो 0 है, ये 45 है, ये भी 90, ये 45, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना बच गया बेटा, 45। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री। अगर हम चाहते हैं कि वो TIR करे तो ये थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों साइड साइन ले लो, साइन लेने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। ये 1/√2 और साइन थीटा सी क्या होता है, 1/μ। तो यहां से जब आप इनवर्स लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.414 बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां एक कलर का म्यू छोटा है और दो कलर का म्यू बड़ा है। किस किस का बड़ा है, ग्रीन एंड ब्लू का, और रेड का क्या है, तो जो ब्लू एंड ग्रीन है ये तो अंदर TIR कर जाएंगे बेटा, और जो रेड है वो बाहर निकल जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो अब क्या होगा, रेड, ब्लू एंड ग्रीन क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, रेड कलर फ्रॉम द दिस, हम लिखेंगे सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड। आगे बढ़ते हैं। अब ये फिर से वही आ गया, देखिए जो मैंने ऊपर बताया था आपको, जिसका -100 आया था। यहाँ टू आइडेंटिकल थिन प्लेनो ग्लास कन्वेक्स लेंस, दो हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे रख लेते हैं, दो ऐसे पड़े, ईच हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, प्लेस्ड विद देयर कन्वेक्स सरफेस इन द कॉन्टैक्ट, द इंटरवेनिंग स्पेस इज फिल्ड विद एन ऑयल। यहां ऑयल रख दिया बेटा, ऑयल फिल कर दिया, 1.7, 1.5, यहां पर रेडियस है 20, फोकल लेंथ पूछी है। तो जब ये दो प्लेन सरफेसेस हों और रेडियस गिवन हो, तो मैंने आपको क्या मेथड बताया था बेटा, अब हम वही वाला लगाएंगे। पहले के लिए तो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी है। दूसरे के लिए अब यहां पर लगाएंगे, सेकंड मीडियम है 1.7, फर्स्ट मीडियम है 1. इस सरफेस को देख रहे हैं, ये सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम। अब रे इधर जा रही थी पॉजिटिव, तो जो रेडियस है वो क्या होगा, नेगेटिव। दूसरे के लिए सेकंड मीडियम 1.5, 1.7, और रेडियस क्या है, +20। तो सिंपल इसको डबल करना होता है, हमेशा जो पहला आ गया उसको डबल करना होता है। तो ये आ गया 0.2/20, माइनस का ये भी आ गया 0.2/20। बात समझे? तो ये कितना आ गया बेटा, -1/100, -1/100, -1/50। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, माइनस, वहां 100 आई थी बेटा, -100, यहां -50 है, ओके। वहां +100 आया था क्योंकि वो ऐसे था, समझ रहे, ऐसे। यहां पर दोनों कन्वेक्स हैं, वहां दोनों कनकेव थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज A, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज cot, ये है cot A/2। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताना है, तो ये किसके बराबर होता है, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 डिवाइड बाय साइन A/2, ठीक है। कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉट को cos A/2 डिवाइड बाय साइन A/2, तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या बच गया, साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 इक्वल टू cos A/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, 90 माइनस A/2 भी लिखा जा सकता है, प्लस A/2 भी लिखा जाता है। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब दो ऑप्शंस हैं, मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 इक्वल टू 90 प्लस A/2,
और मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाय 2 इक्वल टू 90 माइनस ए। अब 2 कॉमन लेके काट दो बेटा, तो मिनिमम डेविएशन प्लस ए, ये आएगा 180 प्लस ए से कट गया, तो मिनिमम डेविएशन 180 डिग्री नहीं हो सकता। यहां से देखें तो मिनिमम डेविएशन प्लस ए, यहां भी 2 कॉमन लेके काट दिया बेटा, यहां पर अगर 2 लोगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस ए। ओके, तो ये ए उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा बेटा 180 माइनस 2। तो क्या आंसर बन गया 180 माइनस 2। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। टेलीस्कोप के लिए क्या होता है एफ नॉट बाई एफ पी, तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी। माइक्रोस्कोप जो 2025 नीट 2025 का जो क्वेश्चन था, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला जो लगाया था, उसमें क्या था हमारे पास, ये एफ नॉट नीचे था, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो माइक्रोस्कोप का डिक्रीज होगा, टेलीस्कोप का इंक्रीज होगा। आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन बेटा। आगे बढ़ते हैं। कहता है एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर, लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a on the first return back through the same after reflection at the silver। अगर वहां पर रिफ्लेक्शन से ये वापस जा रही हैं, तो इसका मतलब ये रेज परपेंडिकुलर हिट की होंगी, तो यानी कि R2 0 होगा, तो R1 A के बराबर होगा बेटा। तो अगर आप 1 इंटू साइन आई म्यू इंटू साइन R1 लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा साइन 2a, और ये बनेगा साइन ए, तो 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही लिखा है बेटा यहाँ, ये कट गया, तो क्या बच गया म्यू 2 कॉस ए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमें नहीं करना था बेटा, ये हट गया है, डिफेक्ट इन आई। ओके, नेक्स्ट, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, अरे ये तो कर सकते थे, सॉरी बेटा, ये तो करना था हमें। नॉर्मल आई, कोर्निया आई प्रोवाइड द कन्वर्जिंग पावर, ये देखने में वैसा लगा डिफेक्ट जैसा, वैसा नहीं है। तो क्या है, ये कॉर्निया है, ये हमें पावर कितनी प्रोवाइड करता है 40 डैट। यहां एक लेंस है जो कितनी पावर प्रोवाइड करता है बेटा, आई लेंस बिहाइंड द कॉर्न, तो पावर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी, दोनों कॉन्टैक्ट में है, ऐड कर दो 60 डैट। अब जो रेज पैरेलल आएंगी तो वो कहां कन्वर्ज होंगी बेटा, रेटिना पे, तो ये जो डिस्टेंस है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के बराबर होगा, वो आएगी 1 बाय पावर इक्विवेलेंट के 1 बाय 60 मीटर। अगर आप लिखेंगे तो 100 बाय 60 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1.67 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। प्लेनो कन्वेक्स लेंस फिट्स इनटू अ कनकेव लेंस, ये एक कनकेव लेंस में एग्जैक्टली फिट हो जाता है। प्लेनो कनकेव, प्लेनो कन्वेक्स एग्जैक्टली फिट हो गए। देयर सर्फेसेस आर पैरेलल एंड द लेंस आर मेड अप ऑफ द मटेरियल μ1 μ2, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन 1 बाय एफ इक्वलेंट 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। पहले वाले के लिए क्या होगा r μ1 माइनस 1, दूसरे वाले के लिए क्या क्या माइनस r μ2 माइनस 1, r कॉमन लेंगे, μ1 माइनस 1 माइनस μ2 प्लस 1, तो क्या होगा μ1 माइनस μ2 बाय r। तो एफ इक्वलेंट किसके बराबर होगा बेटा, r बाय μ1 माइनस μ2। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो ये हमारे पास बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रॉड, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, काफी कम बच्चे इसको सही कर पाते हैं। क्या कहता है, एक रॉड है, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर,
तो ये फोकस, ये सेंटर, सेंटर 20 सेंटीमीटर पे होगा। एक रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है बच्चों, और कहता है एक रॉड इसके ऊपर रखेगी एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे। एक रॉड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखी गई, ये एक रॉड है 10 सेंटीमीटर की, इसका जो क्लोजर एंड है, पास वाला, एक दूर वाला है एक पास वाला है, मिरर के पोल के जो पास वाला एंड है वो 20 सेंटीमीटर दूर है, और बाय चांस की बात नहीं है, इसने डाटा सोच समझ के दिया है, 20 सेंटीमीटर पे ही तो सेंटर होता है, तो यानी कि बी लाइज ऑन सेंटर। तो इसकी जो इमेज बनेगी, बी की इमेज कहां बनेगी बेटा, सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट, और जो दूर है वो कहां लाई करेगा, सी और एफ के बीच में, तो ए डैश। अब ए के लिए यू की वैल्यू कितनी हो गई, 30। कैसे, ये 20 था, ये 10 था, तो अब हमें वी ए निकालना है, तो 1 बाई वी ए, मिरर फॉर्मूला है 1 बाई यू 30, फोकल लेंथ कितनी है -10, 1 बाई वी ए -1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30 एलसीएम ले लीजिए बेटा, -3 प्लस 1, तो वी ए कितना आया बेटा -50, तो ये डिस्टेंस कितना आया 15 बेटा। अब ये सी का डिस्टेंस कितना था 20, और ये कितना है 15, तो ये वाला कितना बच गया बच्चों 5। तो हमसे क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज क्या बनेगी बेटा, ए डैश बी डैश कितना होगा 5 से। बढ़िया क्वेश्चन है मिरर का, ठीक है, याद रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डाउट आता है, कभी कहा जाता है कि जो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हैं अक्सर इन्होंने बच्चों को तंग किया है। अब कुछ सालों से टफ नहीं आया था, बट इसने पहले बहुत सारे बच्चों को तंग किया है बेटा। क्या कहता है, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ प्रिज्म टू बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग है, मिनिमम डेविएशन एंगल इज इक्वल टू ए, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होता है ये वाला बेटा, क्योंकि ये बराबर है तो आप ऊपर क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए बाई 2 साइन, ऊपर आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, बट मैं लिखूंगा नहीं, मैं इसको लिखूंगा 2 टाइम्स ए बाई 2, इसको क्या लिखूंगा ए बाई, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 डिवाइड बाय साइन ए बाई 2, ये बात समझ में आई, ये काट दिया बेटा। तो अब अगर आप देखें तो म्यू किसके बराबर आ गया, 2 कॉस ए बाई, क्या समझ आया। अब हमें म्यू की वैल्यू पे लिमिट लगानी, ये तो हमें पता है कि ये वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो म्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि कॉस हमेशा 1 से छोटा होता है, बट 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा तो सारे ही हैं, कुछ ये वाली ऑप्शन काट दो बस, ये तीनों ही हैं। तो अब अगर आप देखें तो आपको फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप देखें तो मिनिमम डेविएशन में आई और ई बराबर होते हैं बेटा, माइनस ए, ये ए है, ये 2i हो गया, ये ए हो गया, तो 2a इक्वल टू वाई, तो a इक्वल टू आई, और i हमेशा 90 से छोटा होता है, तो a बाई 2 हमेशा 45 से छोटा होगा, तो cos a बाई 2, जब आप cos लेते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो cos 1 बाई रूट 2 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जो म्यू है 2 cos a बाई 2 ये किससे बड़ा होगा हमेशा, 1 बाई रूट 2 यानी कि रूट 2 से बड़ा होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा, तो ये रूट 2 से हमेशा बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, तो वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 2 एंड रूट 2 के बीच में लाई करेगी बेटा। ओके, नेक्स्ट बेटा क्या कहता है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज, ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, adjusted for parallel ray distance between the objective and eyepiece, पैरेलल रे मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट,
इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ये होता है, और मैग्निफिकेशन होती है एफ नॉट बाई एफ ई। बेटा ये पहले भी आ चुका है, तो एफ नॉट को क्या लिखा जा सकता है, 9 एफ ई। यहां पुट कर दीजिए बेटा, ये 20, तो एफ ई कितना आ गया 2, और एफ नॉट कितना आ गया बेटा 18। तो क्या आंसर बन जाएगा 18 एंड 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, क्या ये बात समझ में आई यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अ कन्वेक्स मिरर of focal length f1 is placed at distance d from the convex lens, a beam of light। ये एक मिरर है, ये एक लेंस है, f1 f2। कहता है इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी फॉलिंग ऑन द कन्वेक्स लेंस, ये ऐसे आ रहा है, ये जब जाएगा तो फोकस में से जा पास करेगा बेटा, फोकस में से। अब कहता है कॉम्बिनेशन रिटर्न इन्फिनिटी, वापस इन्फिनिटी पे जाए। ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा तो तब हो सकता है जब ये इस मिरर को ऐसे परपेंडिकुलर हिट करे, तो जैसे आया था वैसे चला जाएगा। अब ऐसा तब हो सकता है जब ये रे सेंटर से पास करे, सेंटर से मतलब ये डिस्टेंस 2f1, और ये इन्फिनिटी से आई सी तो फोकस से मिलेगी, तो ये f2। तो यानी कि ये वाली जो सेपरेशन है वो किसके बराबर आ गई, f2 + 2f1। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, सी ऑप्शन विल बी द आंसर। काफी बार बच्चे ये बोलते हैं सर ये फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी तो यहाँ माइनस लगना चाहिए था, बट ये बेटा ये डिस्टेंसेस ले रहे हैं, वो जब हम मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं तब हम फोकल लेंथ माइनस प्लस लेते हैं साइन कन्वेंशन के लिए। यहां तो सेपरेशन पूछी गई है, तो सेपरेशन सिंपली क्या हो जाएगी, f2 + 2f1। आगे बढ़ते हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया बेटा फिर से। एंगल इंसिडेंस, एज्यूम द स्मॉल एंगल इमर्ज नॉर्मली E0, तो डेविएशन 1 + E - a, ये क्या है μ-1a, ये निकालना है, ये 0 है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ओके। ये देखिए ध्यान से बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइकन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज डिप्ड इन अ लिक्विड, इट एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। यानी कि पावर 0 हो गई, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो गई बेटा। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, लेंस मीडियम -1 1/r1 -1/r2। अब ये होती है पावर, तो ये 1/f 0 हो गया। 0 कब होगा बेटा, जब ये दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तभी वो शीट की तरह काम करेगा। तो इसलिए ये क्या आएगा, इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास। ये कब होगा, पावर 0 कब होगी, ग्लास शीट की तरह कब काम करेगा, जब हमारे पास दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएं। ये हम ऐसा भी बोलते हैं कि लेंस डिसअपियर हो गया, यानी कि उसकी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर 0 हो गई। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको भी डाउट पूछते हैं। कहता कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज, converging beam of rays incident on a diverging lens, एक diverging lens है यहां पर, ये एक diverging lens है, यहां पर कोई इंसिडेंट बीम है, कन्वर्जिंग बीम बेटा, ऐसे ये कन्वर्जिंग है, क्योंकि ये जो कनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लिखा हुआ है बेटा, देखिए डाइवर्ज करेगा, तो ये जो रेज ऐसे जा रही थी, मान लो ऐसे जा रही थी, ठीक है, इनको ये डाइवर्ज कर देगा। डाइवर्ज किधर कर देगा बेटा, ऐसे रेज आ रही थी, इनको इधर डाइवर्ज कर देगा, कुछ ऐसे, इसी को डाइवर्ज करना बोलते हैं बेटा। तो यहां पर कहता है अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लाइन हैविंग पास थ्रू द लेंस, द रे इंटरसेक्ट एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। लेंस में से पास होने के बाद ये कितनी दूर इंटरसेक्ट करती हैं बेटा,
15 सेंटीमीटर पे। यानी कि जब ये रिफ्रैक्टेड रेज या रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो वहां क्या बनती है, इमेज। अब कहता है नाउ द लेंस इज रिमूव्ड, अगर मैं इस लेंस को रिमूव कर दूं तो ये रे सीधी जाके यहां मिलेंगी बेटा। देन द रे मीट विल पॉइंट कम 5 सेंटीमीटर क्लोजर, तो रे जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो 5 सेंटीमीटर पास आ जा, तो ये आ गया बेटा। अब जहां पर इंसिडेंट रे मीट करेंगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर पास आ गया तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, 10। समझिए बेटा, जब ये कन्वर्जिंग बीम यहां मीट करना था बट हमने लेंस रख दिया, इसने डाइवर्ज करके 15 सेंटीमीटर पे मीट करा दिया। अब जब मैं लेंस हटा दूंगा तो ये सीधा यहां मिलेगा। ये कहता 5 सेंटीमीटर पास है, इससे 5 सेंटीमीटर पास आ गया तो ये 10 बच गया। फोकल लेंथ निकालनी है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वर्चुअल है, ये जो इमेज है ये रियल है। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है बच्चों, 15। u कितना है, 10। दोनों ही पॉजिटिव हैं क्योंकि रे राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है बेटा। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पर एलसीएम ले लीजिए, 30, 2, 3, फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों, माइनस। कितनी आ गई बेटा, माइनस। समझ आया? पहले ये जा रहा था बीम, इसको डाइवर्ज कर दिया, हटा देंगे तो ये ओरिजिनल आके मिलेगा। कितना पास आ जाता है, 15। पहले 15 था, 5 पास आ जाता है तो 10 रहे। जहां इंसिडेंट रे मीट करती है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जहां पर रिफ्रैक्टेड रे उसे इमेज बोलते हैं। तो ये इमेज का डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वैल्यू पुट करेंगे फोकल लेंथ आ जाएगी बेटा। ओके, अब ये क्वेश्चन मैं फिर से नहीं कराऊंगा बेटा, इसके सिमिलर वही कंसेप्ट है विदाउट डेविएशन जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बट मैंने आपको एक क्वेश्चन ऊपर बता दिया था। ठीक है, तो वहां से आप अगर चाहें तो सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कौन सा नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर होती है। डिफरेंस बिटवीन एपरेंट एंड रियल डेप्थ, ये नहीं होता बेटा। PIR के मिराज होता है, ब्रिलियंस होता है, तो कौन सा नहीं होता, बी। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी बच्चों को तंग करता है। वैसे तो ज्यादातर बच्चे कर लेते हैं बट तंग इसलिए करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया। कहता बाई कन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाई कन्वेक्स है, दोनों का रेडियस सेम है तो इक्यू कन्वेक्स हो गया। बेस्ट इमेज फॉर्म्ड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट, u कितना है, -30। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2। फोकल लेंथ इक्यू कन्वेक्स की r/2 म्यू -1 बेटा, 2। अब जो म्यू है ये हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन बेटा, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको क्या मान लेंगे, 1.5 जो ज्यादातर लेंस के लिए होता है। तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा फोकल लेंथ। अब इस पे अगर आप देखें तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ f + u, तो ये आ गया 20, ये 20, ये -30, -2 बेटा। हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, -4 सेंटीमीटर। माइनस मतलब इन्वर्टेड, साइज बड़ा हो गया। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल, तो क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर ये म्यू आपको खुद से मानना पड़ेगा बेटा। ओके, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा बेटा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या कहता है, रे ऑफ लाइट is incident on a 60 degree prism at minimum deviation position. 60 इंसिडेंट ऑन अ 60 डिग्री प्रिज्म, यानी कि ए आपको 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री प्रिज्म है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेज पूछा है, मिनिमम डेविएशन कंडीशन है बेटा, तो उस केस में R1 R2 दोनों ही बराबर होते हैं a/2, तो फर्स्ट फेज पे एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। ओके, ये फिर से वही आ गया देखिए जिसका आंसर क्या था, sin इनवर्स
3/4। ऊपर आपको बताया था बेटा, ये दो मीडियम में स्पीड गिवन है, आपको पूछा है इफ द रे सफर TIR द वैल्यू ऑफ I शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, साइन I शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन थीटा सी होता है रेयर बाय डेंसर, और स्पीड इन डेंसर बाय स्पीड इन रेयर। डेंसर में स्पीड क्या होती है, कम होती है, रेयर में ज्यादा होती है। जो दो गिवन है उनमें से कम बाय ज्यादा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन I। तो I शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन 3/4। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या कह रहा है हमें ये कहता है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू falls on a surface separating the medium from the air at an angle of incidence 45 degrees. Which of the following value of nu the ray can undergo TIR? ये फिर से वही आ गया, it should be greater than theta c। तो sin 45 should be greater than sin theta c। 1/√2 ये आ गया 1/μ, तो √2 should be less than μ। तो म्यू किससे बड़ा होना चाहिए, 1.414 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अब ये बहुत पास में 1.40 दे रखा है, बट √2 की वैल्यू नहीं गिवन बेटा, इसीलिए जो हमारा आंसर है वो 1.50 बन जाएगा बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ f, अपर्चर डायमीटर d फॉर्म्स एन इमेज ऑफ इंटेंसिटी I। अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2, अगर आप ध्यान से देखें इन द सेंट्रल रीजन में डायमीटर d/2 का हमने कट कर दिया, तो जो इमेज बनेगी बेटा, अब इमेज की इंटेंसिटी कैसे बनती है, जो लाइट ये गैदर करेंगे, जो यहां से लाइट इकट्ठी होके इमेज बनाएगी बेटा, उसी की वजह से लाइट की ब्राइटनेस आती है। फोकल लेंथ, अगर हमने ये हिस्सा हटा भी दिया, बाकी सारे हिस्से का रेडियस क्या रहा, सेम, म्यू क्या रहा, सेम, तो फोकल लेंथ तो क्या रहेगी, सेम। हर एक पार्ट की, जैसे ऊपर 3-4 ये क्वेश्चन आ चुके कि मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो इस पार्ट की फोकल लेंथ सेम, 3 अलग अलग मटेरियल का बना दूं तो तीनों की अलग अलग फोकल लेंथ। अगर एक पार्ट बीच में से हटा दिया तो बाकी पार्ट की फोकल लेंथ क्या रहेगी, सेम। बट जो लाइट ये कन्वर्ज कर रहे थे वो किस पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ लेंस पे। अब एरिया ऑफ लेंस कितना बच गया, एरिया ऑफ लेंस बेटा पहले a था, बीच में से अगर डायमीटर काट दिया तो एरिया क्या होता है, πr², आप इसे लिख सकते हैं π/4d²। अब जो हमने कट कर दिया वो कितना था, आधा डायमीटर बीच में से, तो वो a/4 कट कर दिया, तो बच कितना गया बेटा, 3a/4। तो इसका मतलब I'/I, ये कितना बच गया बेटा, 3/4। तो I' कितना बच गया, 3/4I। तो जो इंटेंसिटी है वो 3/4 टाइम हो जाएगी, और फोकल लेंथ हमारे पास सेम रहेगी बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो लेंस हैं, फोकल लेंथ एंड कॉन्टैक्ट, द पावर, लो बताओ। अब ये होती है P1 + P2। ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं बेटा, आप मेरी बात समझ रहे हैं। कहाँ तो हम कहते हैं कि भाई इतने टफ क्वेश्चन आते हैं, और जब ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा कहता है सर ये क्या मजाक कर दिया हमारे साथ। ओके, फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी बच्चे डाउट पूछते हैं। कहता है बॉय इज ट्राइंग टू फोकस द सनलाइट यूजिंग अ पेपर एंड अ कन्वेक्स लेंस। जो डायमीटर ऑफ सन है वो इतना है, इमेज सन का डिस्टेंस इतना है, डायमीटर ऑफ सन्स इमेज कितना होगा। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो सिंपल, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय, अब सन की इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ऑफ सन। हाइट ऑफ इमेज यानी कि डायमीटर ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डायमीटर ऑफ सन। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा, आपके पास आंसर आएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि सन यहां पर ऐसे मान लो कि बहुत बड़ा सन है यहाँ,
बट इसका जो डिस्टेंस होगा लेंस पे वो बहुत छोटा होगा, तो ये जो इमेज बनेगी ये बहुत छोटी होगी बेटा, कुछ इस तरीके से। ये डिस्टेंस है, ये फोकस पे बनेगी, तो ये एंगल क्या रहेगा बेटा, सेम। तो आप ऐसे भी देख सकते थे ds बाय आर एस, डी आई बाय, तब भी डी आई किसके बराबर आएगा, f बाय आर एस इंटू डी एस। क्या बात समझ में आई? तो यहां से भी डी आई किसके बराबर आएगा, f बाय आर एस इंटू डी एस। किसी में भी वैल्यू पुट कर दो बेटा। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, आंसर मीटर में चाहिए। डायमीटर ऑफ सन कितना है, 1.39, और डिस्टेंस कितना है, 1.5, 10⁻11। अगर मैं देखूं तो 1.39, इस 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। पावर एडजस्ट कर दीजिए बेटा, ऊपर जाकर ये -4 हो जाएगी, नहीं -3 हो जाएगी, क्योंकि एक 10 का भी था बेटा, ये था ना एक, तो ये -1, 8, 11 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा। अब अगर आप देखें तो ये क्या है, 1.39 इंटू 2/3। इसको डिवाइड करना थोड़ा आसान है, पहले अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 18, 8, 7, 2, यही बनेगा बेटा बाय 3। अब देखिए तो 0.9 के आसपास आ रहा है, वैसे तो 26 हो गया, 226 ऐसा कुछ बनेगा ये, है ना। तो आप इसे 9.23 या कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या कहता है बेटा, हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग इन द लिक्विड। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ TIR हो रही है, तो ये एंगल कितना है, 90। तो ये एंगल आई किसके बराबर होगा, θc। तो साइन आई यानी कि 1/μ हो जाएगा। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। वही बात आ गई बेटा, साइन आई इक्वल टू 1/μ। तो म्यू क्या है, 1/sin आई बेटा। तो साइन आई क्या है, ये अगर आप देखें ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला कितना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा, 5। तो साइन आई किसके बराबर होता है, साइन आई किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/5। तो स्पीड क्या होती है, c/μ, 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 5/3, 9/5 इंटू 10⁸ बेटा, ये आ गया 1.8 इंटू 10⁸। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, क्या कह रहा है बच्चों आपको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव इज इन अ मटेरियल इज दिस। फ्रीक्वेंसी दे दी आपको, वेवलेंथ दे दी बेटा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया। पहले स्पीड निकाल ले, लैम्डा इंटू एफ, 5000 इंटू 10⁻−10, 2 इंटू 10⁻14, 3 ये आ गया हमारे पास 7, 17, 7 बच गया बेटा, और ये एक 10 आ गया, तो ये 10 की पावर 8 हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C बाय कितना बच गया बेटा, C। तो क्या आंसर बच जाएगा, C बच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे ये फिर से वही आ गया, देखिए कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस ईच ऑफ फोकल लेंथ 25। तो पावर क्या होगी, 1/25, 1/-25। तो पावर क्या हो जाएगी, 0। पहले क्या था, फोकल लेंथ पूछा था, उसमें ये 25 नहीं दिया था, दोनों FF गिवन थे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा बेटा। ओके, और वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक थोड़े कम आ रहे हैं यार, मोटिवेशन उतनी ज़्यादा हाई नहीं हो रही कि आपके लिए बाकी सब चीज़ें लेकर आए। ठीक है, थोड़ा लाइक करिए, मोटिवेशन आए काम करने की, तो और जोर लगा के हम काम करें, अपने दोस्तों से लाइक करवाएं, फिर ही मजा आएगा बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ मार्क ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक पीस ऑफ पेपर है,
इसके ऊपर एक मान लो ये माइक्रोस्कोप, मैं ऐसे बना देता हूँ सिंपल सा, ये माइक्रोस्कोप, ये इसके ऊपर फोकस्ड है। फोकस्ड है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मार्क पे ये फोकस कर पाता है। नाउ अ स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, refractive index 1.5 is placed over the mark. How should the microscope be moved? ये एक स्पॉट था, ये कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा? S। जितना ये शिफ्ट होगा उतना ही ऊपर मुझे माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा? सेम। फोकसिंग डिस्टेंस सेम है, अगर उसे फोकस में रखना है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। पहले ये x था, अगर ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो उतना ही माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। ये किसके बराबर होगा? h माइनस एच एपरेंट, वो क्या होती है? h बाई म्यू। तो ये आ गया 1 माइनस म्यू। h कितना है? 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये हमारे पास हो गया 3.2, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर उसे अपवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा बेटा। क्लियर है? मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अ बीम ऑफ लाइट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रेड एंड ग्रीन रेज इज इंसिडेंट obliquely at a point on the face of a rectangular slab when coming out on opposite parallel face. Okay, the red and green ray emerge from the, एक कोई बीम था जिसमें ये दोनों थी, ग्रीन भी थी रेड भी थी बेटा। जब ये इस स्लैब में से पास करेंगे तो ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि आपको पता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के साथ वेरी करता है। तो रेड के लिए ये ज्यादा होगा, कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा ग्रीन से। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर आई सेम है तो 1 इंटू साइन आई, म्यू इंटू साइन आर। अगर म्यू कम है तो आर ज्यादा होगा, तो रेड के लिए एंगल ज्यादा होगा ग्रीन से। तो यहां पर क्या होगा? रेड, और ये वाला क्या होगा बेटा? ग्रीन। बट जब ये वापस बाहर जाएंगे तो ये इमर्जेंस एंगल हमारे पास फिर किसके बराबर आ जाता है? आई, क्योंकि दोनों साइड मीडियम क्या है? आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 इंटू साइन आई 1 इंटू साइन ई, तो दोनों ई। तो ये जो तीन रेज होती हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों ही आपस में क्या होती हैं बेटा? पैरेलल। जब ये एक स्लैब में से हम पास कराते हैं तो कहते हैं रेड एंड ग्रीन रे इमर्ज फ्रॉम 1 पॉइंट, नो, 2 पॉइंट in 2 different non-parallel direction, 2 point in 2 different parallel directions, yes, 2 parallel direction में होंगे बट 2 पॉइंट से बाहर आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये देखिए ऊपर भी ये क्वेश्चन था कि जब हम यहां से कट करेंगे तो दोनों रेडियस एंड मीडियम क्या रहे बेटा? दोनों रेडियस और मीडियम सेम रहे, तो फोकल लेंथ क्या रह जाएगी? सेम। तो जब हम कट इनटू 2 हाफ अलोंग दिस एंड दिस है शोन, लेट एफ बी द फोकल लेंथ द कंप्लीट लेंथ, इसकी एफ है। ईच हाफ इन केस 1, केस 1 में दोनों की फोकल लेंथ क्या रहेगी? सेम। बट जब आप वाई वाई डैश से कट करेंगे तो ये बन जाएगा। तो जो ये वाली होती है बेटा, ये होती है 2 म्यू माइनस 1, और यहां पर जो होती है प्लेनो कन्वेक्स की, आर म्यू माइनस 1। तो ये हमारे पास किसके बराबर होती है? 2, डबल हो जाती है, क्योंकि अब ये प्लेनो कन्वेक्स बन गया तो कन्वर्जिंग पावर आधी हो जाएगी, क्योंकि एक ही कन्वेक्स सरफेस है। तो फोकल लेंथ आंसर क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये फिर से वही आ गया, देखिए कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन अ लिक्विड whose refractive index is equal, तो ये क्या बनेगा? शीट बन जाएगा, पावर 0 हो जाएगी, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, ये समझाया था अभी आपको पीछे। ये आ गया वो क्वेश्चन जो शायद 21 मिनट 24 में आया था, वो प्रिज्म वाला, ऐसा ऊपर है ना ये वाला क्वेश्चन, ऐसे जा रहा था, ये 90 डिग्री, शायद 24 में आया था।
तब भी मैंने समझाई थी ये बात कि हमने ऑप्टिकल फाइबर में ये समझा था, इधर से रे आए, यहां पर टी आई आर की अगर आपको कंडीशन लगानी है तो साइन आई रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सच दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर हो जाए। ये एंगल कितना है 90, ये इंसिडेंस एंगल है, और जो 90 डिग्री वाला फेस है यहां हमें टी आई आर करानी है बेटा, 90 डिग्री वाले फेस पे। तो साइन आई 45 1/√2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 1/2 म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो म्यू स्क्वायर आ गया 3/2, म्यू आ जाएगा √3/2। तो जब परपेंडिकुलर फेस से आपको टी आई आर लेना है तो आप उसे ऐसे कर सकते। ये फिर से वही बल्ब वाला क्वेश्चन आ गया बेटा। अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन अ वॉल, इमेज इज टू बी ऑब्टेन ऑन अ पैरेलल विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। एक बल्ब है जिसकी इमेज आपको बनानी है पैरेलल वॉल पे, तो जो इमेज है वो पैरेलल वॉल पे रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d अहेड ऑफ सेकेंड वॉल, ये d डिस्टेंस पे पड़ा है। अब ये जो अगर हम इमेज बनाना चाहते हैं तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है कितना हो सकता है 4f, ये मिनिमम कितना हो सकता है 2f। तो जो d है ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 2f। तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए लेस देन इक्वल टू d/2। तो क्या होनी चाहिए बेटा लेस देन इक्वल टू d/2 होनी चाहिए बेटा। ओनली d/2, मोर देन d/4 बट लेस देन d/2, लेस देन d/4, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो यही होगा, मोर देन d/4 क्यों कहा है? फोकल लेंथ जो है मोर देन d/4, तो d शुड बी लेस देन 4f। क्यों 4f होगा तो क्या दिक्कत है, हो सकता है जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा 4f से छोटा और 4f से बड़ा, ये कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, ये नहीं आना चाहिए था, बट लेस देन d/2 आना चाहिए था। ओके, ये जो है 2f से मिनिमम वैल्यू 2f हो सकती है इसकी, तो ये 2f से बड़ा होना चाहिए तभी इधर रियल इमेज बन सकती है। क्योंकि अच्छा एक सेकेंड भी, मिनिमम डिस्टेंस है ये, एक सेकेंड, यहाँ पर जो d/4 का कोई रिलेशन है वो है नहीं, क्योंकि इसके जैसा जो पहला क्वेश्चन आया हुआ है बेटा उसमें तो ये कहता है कि सेम साइज की इमेज बनानी है, इसने ये नहीं कहा कि सेम साइज की, उसमें तो आंसर आता है d/2। ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, हमने वहां पर ये कॉपी करके भी रखा था, उसमें तो क्लियरली आंसर आता है d/2, बट यहाँ इसने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि सेम साइज की बनानी है, फिर तो आंसर आ जाता है d/2। अगर सेम साइज की नहीं बनानी तो ये मिनिमम सेपरेशन 4f, तो ये हमारे पास 2f पे होता है, तो ये डिस्टेंस d आ जाता। अदरवाइज अगर आप देखें कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया तो रियल इमेज तो f से लेकर इन्फिनिटी कितने भी डिस्टेंस पे हो सकती है, तो ये जो d डिस्टेंस है ये f से बड़ा कितना भी हो सकता था रियल इमेज के लिए, तो और तो कोई ऑप्शन बनने नहीं चाहिए। या तो ऐसा होता कि f से जो f है वो d से छोटा छोटा या कितना भी हो सकता है ना, बट तो मुझे लगता है इसका आंसर इसलिए जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो सेम साइज आना चाहिए था, इट्स साइज सेम साइज, तब आंसर क्या आता d/2 आता बेटा, क्योंकि d/4 का तो कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, प्लेन सरफेस इज सिल्वर, इट बिहेव लाइक, देखो भी सिल्वरिंग का यार कितना जोर देके करवाया जाता है, और यहां आया है सिल्वरिंग का क्वेश्चन। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और इसकी प्लेन सरफेस सिल्वर्ड कर दी,
ये ऐसे। तो कैसे किया जाता है बेटा, एफ इक्वलेंट होता है 1/f इक्वलेंट। अब जो ये रे है 2 बार लेंस में से पास करती है तो 2/fl, एक बार मिरर में से पास करती है तो 1/fl। ये एक्चुअली पावर का फॉर्मूला होता है। तो 2/पावर लेंस 1/मिरर। मिरर की फोकल लेंथ होती है -1/fm, तो ऐसे लिख दिया। अब इक्वलेंट एक्ट एज अ, जब ये रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है तो इक्वलेंट एक्ट एज अ मिरर, तो इसलिए माइनस यहां भी लग रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगी प्लेनो कन्वेक्स है r म्यू -1, ये 10, 1.5 - 1 20, तो ये तो आ गई 2/20। बट मिरर के लिए बेटा ये इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन सरफेस इज सिल्वर, तो एफ इक्वलेंट किसके बराबर आएगा बेटा, -10। तो ये कनकेव मिरर की तरह काम करेगा, माइनस मतलब इट एक्ट एज अ कनकेव मिरर, और फोकल लेंथ कितनी होगी 10, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, पर्सन इज 6 फीट टॉल, हाउ टॉल मस्ट अ वर्टिकल वॉल मिरर टू सी हिज इमेज। तो मिरर की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द मैंस हाइट चाहिए बेटा, 6/2 3 फीट। बट ये अब सिलेबस से कट गया है तो आप इसे जो है हटा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग। बेटा स्कैटरिंग ऑफ रेड, जो रेड कलर है वो स्कैटर नहीं होता, हमारे तक पहुंच जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो हमें वो जो रेड सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है बेटा। ओके, सन रेड कलर का दिखाई देता है। फिर कहता है एयर बबल इन अ ग्लास, ये वही आ गया बेटा, ऊपर भी था ये सेम, 5 और 3 था, यहाँ 5 और 2 है। एक साइड से ये एक्स डिस्टेंस पे, एक साइड पे वाई। जब इधर से देखा तो ये कितनी दूर दिखा बेटा, 5, तो ये एच एपरेंट है। दूसरी साइड से देखा तो ये कितना दिखा बेटा, 2, तो वाई हो गया 2 म्यू। तो टोटल थिकनेस किसके बराबर हो गई बेटा, x + y, यानी कि 7 म्यू। 7 म्यू कितना है 1.5, तो ये आ जाएगा 10.5 सेंट। ओके, सेम क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस है किया था, उसमें बस 5 और 3 था, बाकी सब सेम। नेक्स्ट है बेटा, रेनबो इज फॉर्म्ड, ये भी 2-3 बार आ चुका, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेटा। तो इसके साथ हमारी ये डिस्कशन खत्म होती है बेटा। ये थे हमारे पास रे ऑप्टिक्स के 25 ईयर्स के नीट है पीवाई की। उम्मीद है आपको सभी का डिटेल सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा, कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत कम लाइक आप लोग कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, कमेंट भी काफ़ी बच्चों के आ रहे हैं, बट बाकी कोई उसको शेयर नहीं कर रहा, आगे लाइक नहीं आ रहा। तो वही 100-200 व्यूज़ ही आ रहे हैं, कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है बेटा। तो आप समझें कि इतने से व्यूज़ के लिए काफ़ी सारे घंटे मेहनत करके आपके लिए फाइल रेडी करनी पड़ती है, चाहे वो क्विक रिवीजन हो, चाहे वो हमारे पास जेई PYQ हो, चाहे वो ये नीट PYQ। तो आप लोगों को सिर्फ यही कहूँगा कि अपने दोस्तों को बोलें, वहाँ से लाइक करवाएं, खुद भी लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें बेटा। तभी कोई मोटिवेशन होगी, तभी हमें ऐसा लगेगा कि यार बच्चे देख रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो मैं भी रात को चाहे ज़्यादा जागूं, चाहे जैसे भी करूं, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। बट जब कोई देखने वाला नहीं है, रिस्पॉन्स कम आ रहा है, ऐसा लग रहा है यार कोई बात नहीं, कोई देख नहीं रहा। मैंने अब पीछे एक वीडियो में क्विक जेई PYQ में भी एक क्वेश्चन का आंसर आपके लिए छोड़ा था कि कमेंट करें, आपने नहीं किया, तो फिर वो उतना मजा नहीं आता है बेटा। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप जितना मैक्सिमम हो सके लाइक कमेंट एंड शेयर करें, तभी हम बहुत इस फ्रीक्वेंसी को, वीडियो की अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक कमेंट एंड शेयर।